इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस इंक्लूडिंग पीओ दैट इज प्रोबेशनल ऑफिसर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं बात कर लूँ एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन की। काफ़ी ज़्यादा इस पर वीडियोस बन रहे हैं, डेली कोई ना कोई इस पर वीडियोस बना रहे हैं। कोई कहता है अक्टूबर एंड, कोई कहता है नवंबर, कोई कहता है दिसंबर। Some people are even saying that it might be shifted to January because of everything got late this year. सो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो वो आएगा नवंबर में, नवंबर मिड में वो आप तक पहुंच जाएगा। अभी बस कुछ ही दिन बचे हैं, 10 days आर लेफ्ट फॉर दी अक्टूबर दिस मंथ टू गेट एंड। तो आप अपना एक आई रख सकते हैं इस नोटिफिकेशन पे। ऑल्सो यहाँ पे मैं एक और बात, इंपॉर्टेंट बात ऐड करना चाहूंगी कि बहुत स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हर एक वेबसाइट पे बिलीव करते हैं कि आज इस वेबसाइट ने नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया, आज उस वेबसाइट ने नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया। बट द थिंग इज दैट यू नीड टू फोकस ऑन द प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट वेबसाइट। जो भी एसबीआई की वेबसाइट है उस पर आप जाकर इसके बारे में देखिए एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पाइए। तो एज ऑफ नाउ एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आपको नवंबर में देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम बात करें एसबीआई क्लर्क की, तो वो होगा नवंबर एंड में। ये मैं आपको बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली इवन इफ इट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड और नोटिफिकेशन अगर नहीं आते हैं नवंबर एंड तक, तो ये दिसंबर फर्स्ट वीक तक तो फॉर श्योर आ जाएंगे। ठीक है। थर्ड मैं बात करना चाहूंगी 5 days फॉर ईच सब्जेक्ट के बारे में। किसी ने बताया नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा मन में थॉट आता है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है दैट नोबडी टेल्स अस अबाउट दिस। कोई भी ना आपको इस बारे में नहीं बताएगा कि कितना टाइम कितने सब्जेक्ट को देना चाहिए। लेट्स अज्यूम आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के एग्जाम्स, दोनों के सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं। यूजुअली प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में 1 month और 30 days बोल दें, जिसको 40 days का ही फर्क होता है। ठीक है। तो बहुत लोगों को मैंने देखा है, स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स पे ध्यान दे देते हैं, लेकिन मेन सोचते हैं 40 days में हो जाएगा ना, तो प्रीलिम्स पे ध्यान दे देते हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रीलिम्स तो क्लियर कर देते हो बट मेंस में आप अटक जाते हो। तो जब मेंस में अटकोगे तो ऑब्वियसली हाउ यू विल बी रीचिंग टू द एंड गोल। कभी कभी एसबीआई में इंटरव्यूज होते हैं, कभी कभी नहीं होते, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है। बट आपको वहां पे ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आप प्रीलिम्स को 100% दे रहे हो तो आपको मेंस को भी 100% देना होगा। ओके। सो अगर मैं बात करूं आपको ईच सब्जेक्ट के बारे में, तो प्लीज फोकस ऑन दिस। अगर आज मैंने रीजनिंग किया एंड अगले दिन मैं इंग्लिश कर रही हूँ, तो मेरा माइंडसेट जो है वो काफी ज्यादा पजल हो जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम डेट आई विल बी गेट कंफ्यूज्ड एंड आई विल बी ब्लैंक। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक नॉर्मल तरीका है, 5 दिन या 6 दिन आप एक सब्जेक्ट को दीजिए ताकि वो सब्जेक्ट पे आपका फुल फोकस रहेगा। और एल्स गिव 1 week इफ देयर इज 2 or 3 एम्पल ऑफ अमाउंट लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो आप उस अकॉर्डिंगली अपना माइंडसेट बनाइए, अपना स्टडी प्लान बनाइए एंड उसके अकॉर्डिंगली पढ़िए। और मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपको 6 days लगेगा, बाद में ये जैसे जैसे डेज, लेट्स अज्यूम कि अगर आपका एग्जाम जनवरी में है तो आप दिसंबर 20 तक ये प्लान कर लो कि दिसंबर 20 तक आपको हर सब्जेक्ट पूरा करना है सिलेबस, ताकि जो रिमेनिंग 10-12 days रहेंगे, बिकॉज एट द एंड आपको पता चलता है कि उस एग्जाम की डेट क्या है। यूजुअली मंथ तो हमारे पास आ जाता है, लेकिन डेट जो होती है वो कभी कभी 1-2 हफ्ते पहले आती है। तो इसलिए ऑलवेज कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम स्टडी फॉर द लास्ट 10 to 20 days, ताकि आप उस टाइम पे रिवीजन कर सको, ताकि आपका माइंड जो है, ब्रेन जो है वो ज्यादा फंक्शन कर सके। गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 7 to 8 hours फॉर वर्क, फॉर स्टडी। ये तो मैंने बहुत कम बोला आपको। जब आप यूजुअली ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं जिसमें बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, तो आपको इतने घंटे तो अपने आप को देने ही पड़ते हैं। वी ऑल नो दिस फ्रेज दैट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एंड यस, अगर आपको वो पोजीशन चाहिए तो आपको अपना उतना टाइम वहां पे डिवोट करना पड़ेगा। ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, स्वॉट एनालिसिस। वी ऑल नो व्हाट इज दिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आपको अपने स्वॉट एनालिसिस से समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज उससे मिल सकती है, थ्रेटनिंग किससे आपको हो सकता है। ये सारी चीजें समझ के आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है, आपको अपने एग्जाम को क्लियर करना है। देखो क्या होता है ना, यूजुअली वी ऑफन वर्क ऑन आवर वीकनेस बट वी फॉरगेट टू वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ्स बिकॉज वी फील ओवर कॉन्फिडेंस कि अरे ये तो आता है, हम कर लेंगे। तो उसमें क्या होता है, एट द एग्जाम टाइम यू फॉरगेट वॉट एवर यू वर नोइंग।
तो इससे बेटर है कि दोनों को बैलेंस रखिए, दोनों को देखिए कि कहाँ किस चीज की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेंगे प्रीलिम्स एंड मेंस की। जैसे मैंने आपको बताया हार्डली 35 to 40 डेज रहते हैं, दोनों में जो टाइम पीरियड रहता है उसमें आपको दोनों को ध्यान देना है। एक दिन में आपको एक दिन नहीं तो सपोज ऐसा कर सकते हो साइमल्टेनियसली 5 डेज अगर प्रीलिम्स का सब्जेक्ट ले लिया, 5 डेज में मेंस का ले लूंगी, या फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद जितने भी सब्जेक्ट्स है, लेट्स अज्यूम 4-5 सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में, तो उसके बाद एक राउंड में लूंगी या लूंगा मेंस का, फिर एक राउंड वापस से लूंगा या लूंगी प्रीलिम्स का, देन अगेन यू विल शिफ्ट टू मेंस। इस तरह से आपको अपना जो अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इट इज माय वर्ड्स दैट यू विल बी ऑन अ वेरी गुड पोजीशन इन SBI। So yes, that's all for today. I hope this video finds you well. अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगा, so do not forget to subscribe our channel to know more updates on such videos. Thank you so much. Keep watching.